औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीनस एचडी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। रोज़ आप हर साल हमें 9:30 से 11 बजे तक लाइव देखते हैं और पूरी दुनिया से आप हमें कॉल्स भी करते हैं। हमने स्क्रीन पर नंबर भी दिए हुए हैं। आप उलमा इकराम से सवाल करें और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को भी हम पहले सेगमेंट में मदऊ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा जा रहा है पाकिस्तान की तामीर तरक्की में क्या होने जा रहा है। हमने देखा कि कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश है बुलान में, हमने उसकी भी मजम्मत की। दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं है, का कोई फ़िरका नहीं है, वो इंसानियत से भी आ रही है, वो इंसान ही नहीं है जो दहशतगर्द है। उस पर भी हम आज भी मजम्मत करते हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मैं तारुफ़ करता चलूँ, अब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अक्सर कराची में जब समाजी सरगर्मियाँ होती हैं तो वो मसरूफ़ अमल होते हैं और हम स्पेशली जिस तरह कराची को मैं कहता हूँ गनी परवर लोगों का शहर है ये, यहाँ पे हर कोई हस्ब तौफीक अपनी तिजोरियों के मुँह खोलता है और अवाम नास की खिदमत में पेश होता है। इस वक्त आप कमान संभाले हुए हैं PMLN की और मरकज़ी रहनुमा में आपका आना जाना है, तो अब मरकज़ में भी कोई बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है। बहुत सारी बातें करेंगे। कैस मंसूर शेख साहब नून लीग से आप आ जाएं, बहुत शुक्रिया सर। रूलिंग जमात से आपका ताल्लुक़ है, उनसे तूबा मुनव्वर हमें नाज सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने भी टाइम दिया सर। उसके साथ पाकिस्तान की उलमा की जब हम बात करते हैं तो आज एक बड़ा नाम हमने स्पेशली उनसे टाइम लिया है। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन के लिए बहुत सारे नारे लगते हैं, बहुत सारे उलमा सच्चे दिल से काम भी कर रहे हैं और उनके काम की वजह से, उनके इस अमल की वजह से इत्तेहाद कायम है। और मरकज़ी इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन और बराए अमन कमेटी के आप मरकज़ी रहनुमा हैं। आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। आगा साहब आपने टाइम दिया और आपकी बड़ी खिदमत हैं और आपसे भी मैंने बहुत सारे कड़वे मीठे इंफॉर्मेटिव सवालात कर रहे हैं और क्यों ना करें, क्योंकि रमज़ान हमें बताने आता है, सिखाने आता है दीन इस्लाम। सैयद असदुल हक बेवसत मौजूद है सर, आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप चेयरमैन एंड फाउंडर हैं फोकस ग्रुप पे। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी आपने टाइम दिया। आगाज करते सर, चूंकि सियासतदान ये मुल्क चला रहे हैं, इस वक्त भी पार्लियामेंट आपके हाथ में। कैस मंसूर शेख साहब, कैसी जा रही है तामीर और तरक्की? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने नजर आ रहा है आपको हर चीज। और अभी मैं रिसेंटली पंजाब से होके आया हूँ, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, हर चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो तनकीद आप पर होती थी, स्पेशली CM पंजाब पर PTI की हल्कों सफ़ों से, अब कुछ थमी है वैसे रमज़ान में, ऐसा ही? नहीं, रमज़ान में तो नहीं, शुरू में थम गई थी, क्योंकि जब आप काम करें तो थम जाती है। अब आप देख लें किसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और आपके सामने है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब फर्स्ट टाइम CM बने थे और सबसे सक्सेसफुल CM थे और फिर प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर बने। और जो PMLN जो डेवलपमेंट पाकिस्तान की हुई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुई है। आप एयरपोर्ट्स देख लें, मोटरवेज देख लें, कुछ भी देख लें, यहाँ की ग्रीन बसेस देख लें, जो भी पार्क्स देख लें, ये सारी मेजर डेवलपमेंट उसमें। और सबसे बड़ा जो 28 मई का यौम तकबीर जो हम मनाते हैं, जो, और आप वो देख लें कि अभी आपने देखा होगा ट्रंप साहब और यूक्रेन के प्रेसिडेंट का क्या हुआ। कि आपने अपनी फौज नहीं बनाई, आपने एटॉमिक पावरफुल मुल्क नहीं बनाया, उसका क्या रहता। और यही चीज नवाज शरीफ साहब अगर चाहते तो अरबों डॉलर ले सकते थे उस पर, लेकिन उन्होंने डॉलर नहीं लिए, बल्कि अपने आप को एक सुपर पावर बनाने का जो उनका एक था, जिसकी वजह से ब्लास्ट किए गए। और आज वही चीज ने आज पाकिस्तान को एडवांटेज दिया कि पाकिस्तान को कोई टिड़ी नजर से देख नहीं सकता, बिकॉज ऑफ एटॉमिक पावर जी, और बिकॉज ऑफ द ग्रेट फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। सिंध में चूंकि आप की सीटें बड़ी कम होती हैं, आप कभी भी इतना उस लेवल पर आप ना ले सके। यहाँ पे पीपल्स पार्टी की अक्सर हम हुकूमत देखते हैं, इस बार भी 16वां साल है कंटिन्यू उनको। नून लीग, दो सवाल है मेरे आपसे, सिंध में इतनी क्यों एक्टिव नहीं है? सिंध की आवाम आपको वोट क्यों नहीं करती? एक दूसरा, इस वक्त भी सिंध की आवाम सरापा एहतजाज है और वो 6 कैनाल के मामले पे कहती है, हमें मैसेजेस आते हैं कि आप आवाज़ उठाएं, आप रूलिंग जमात को कहें कि ये हमारे पानी पर डाका है, ग्रीन पाकिस्तान आप करें लेकिन सिंध को बंजर ना करें। क्या देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें
कि मुशर्रफ साहब के दौर से आज तक नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई। अब देखें फिर 8-9 ईयर्स वो एग्जाइल में रहे, फिर 2013 से 18 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उनके पीछे पड़े रहे, तो उनको कभी खड़े नहीं होने देना है। और जबकि आप ये देख लें, जब भी PMLN आई है उन्होंने मुल्क को क्राइसिस से भी निकाला है, डेवलपमेंट की है, और आज आपके सामने हर वक्त यही होता था कि जी डिफॉल्ट कर रहा है, और आज आप देख लें कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आज आपको कोई इतनी परेशानी नहीं है, महंगाई पे भी कंट्रोल है, एक आध चीज़ों पे अगर नहीं है तो वो एक सूबाई मैटर है, लेकिन उसके ऊपर भी होगा। सेकेंडली देखें, प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे और नवाज शरीफ साहब हैं, कभी भी किसी भी प्रोविंस के खिलाफ नहीं है। अभी भी PM साहब गए थे KP के, ठीक है ना, और मियाँ साहब को पहले भी कहा गया था कि KP के में आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं, ये 2013 की बात उन्होंने कर नहीं, जिसकी सीटें ज्यादा होनी को देंगे। ये जो लोग सरापा एहतजाज है, वो क्या वजीर आजम साहब सिंध आएंगे? क्योंकि देखें इमरान खान साहब पर तनकीद करते हैं, अभी भी गवर्नर साहब ने कहा कि आप एक दिन नहीं रुके यहाँ बिंग वजीर आजम, तो कल ये शहबाज साहब पे भी तनकीद होगी कि सिंध सरापा एहतजाज थी, आप आए नहीं, उनके साथ बैठे नहीं। देखिए कितनी दफा आ चुके हैं, आप ये देख लें पूरी टीम जो टॉप टीम है PMLN की, वो मंथली ट्वाइस और थ्राइस इससे ज्यादा विजिट कर रहे हैं। राना मशहूद को अक्सर देखेंगे आप, किसी को भी आप देखते रहे, आप PM साहब कितनी दफा आ चुके हैं। अभी इस शॉर्ट टर्म में 1 ईयर अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन PM साहब डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं, और किसी भी सूरत प्राइम मिनिस्टर और PMLN सिंध के खिलाफ कोई ऐसा काम ही नहीं करेगी, और वो कोई भी काम पब्लिक जो वो PTI के खिलाफ नहीं कर रहे। सर 70 एकड़ जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर पढ़े, चोलिस्तान की 70 लाख एकड़ लैंड है जिसको जरखेज किया जा रहा है, तो वो पानी यहीं से जाएगा? नहीं, इस तरह नहीं। कोई भी काम देखें, PPP हमारी कोलेशन पार्टनर है, ठीक है, MKM हमारी कोलेशन पार्टनर, ठीक है। हाउ इट इज पॉसिबल कि इनके बगैर कोई भी हम स्टेप लें? और अगर सिंध में पीपल्स पार्टी है तो दे आर विद अस। जरदारी साहब ने सिग्नेचर कर दिए, बना दें, नहीं, लेकिन अब वो कल मुश्तरका इजलास में उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं करेंगे ना। देखिए कोलेशन में है ये, ठीक है। देखिए बाज लोग पॉलिटिकल इसकी फेवर ले सकते हैं, लेकिन जो मेन जो आपका एक स्टेप होगा दैट विल नॉट जो अगेंस्ट सिंध किसी सूरत नहीं होगा। आप लीजिएगा और आप देख भी रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब आपको अनकरीब कराची में भी नजर आएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब फेस कर रहे हैं जो बंदा उस वक्त आया जब इमरान खान के अगेंस्ट जब वो आए थे प्राइम मिनिस्टर, तो आप उसके बाद आप ये देखिए कि यही डेली था डिफॉल्ट कर रहा है। जब वो बंदा मैन ऑफ क्राइसिस है, उस क्राइसिस के टाइम पे आया जब मुल्क तबाही की तरफ जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स नहीं देखी, मुल्क देखा, और उन्होंने उस पर स्टेप लिया। मियां साहब ने भी कहा मुल्क देखो, पॉलिटिक्स मत देखो। और आज मियां साहब चाहें लॉ एंड ऑर्डर पे भी मैं आपसे बात करूंगा, बड़ी बलूचिस्तान की बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। फिर ये KPK में भी माजी में मसाजिद पे भी धमाके हुए, JUI के रहनुमा भी जामे शहादत नोश कर दे। एक पहले नाते रसूल मकबूल सुन लेते हैं सैयदा तूबा मुनव्वर से। बेटा 3 मिनट हैं आपके पास, बिस्मिल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन,
हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ कर तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ कर तेरा तैबा गवारा नहीं। सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं। जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और असद से आज बात कर लेते हैं। असद भाई ट्रेनर भी हैं आप, तो ट्रेनर्स का बड़ा काम होता है सोसाइटी में, तो कुछ बताएं अपने बारे में, कितने स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हुए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं तारुफ का अपना कराना चाहूँगा कि मैं फोकस ग्रुप ऑफ का चेयरमैन एंड फाउंडर हूँ और एंटरप्रेन्योर और ट्रेनर भी हूँ। साथ साथ काफ़ी आईटी में हमने खिदमात जारी की हुई हैं इस वक्त, और जैसे कि अभी हम एक फ्री आईटी इनिशिएटिव प्रोग्राम लेके जा रहे हैं जो कि ओवरऑल पूरे कराची के अंदर है। और साथ साथ लास्ट हमारे इसमें इवेंट में माशाल्लाह से राना मशहूर साहब और फाज शफीक साहब जो यूथ प्राइम मिनिस्टर के जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी हाजिर हुए थे। उन्होंने भी माशाल्लाह और इसमें काफ़ी इनिशिएटिव दिखाया अपना और एनरोल्ड किया, और इसमें कहा कि हम आपसे अपना क्या नाम है एग्री भी करते हैं, और आप जो काम कर रहे हैं इस वक्त जो जारी है वो बहुत अच्छा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जो है वो इस वक्त अपना रोल मॉडल यही है कि यूथ को जो है वो ऊपर लेके आया जाए, और हम भी साथ साथ इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आईटी में आप क्या सिखा रहे हैं? आईटी में, आईटी के अंदर हम विच काइंड ऑफ कोर्स? हम अपना डिफरेंट मल्टीपल कोर्सेज अपना क्या नाम है सिखा रहे हैं बच्चों को, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, जो आज के दौर के कोर्सेज हैं, एआई के कोर्सेज हैं इस वक्त, एआई के कोर्सेज हैं। और एआई के अंदर हम अपना अब भी जो है वो अब फिल्म मेकिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। तो अब आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो एआई पे जा रही है। अच्छा, एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। चैट जीपीटी भी हम उसमें अपना सिखाते हैं किस तरह से डेवलपमेंट करनी है। मैं खुद ट्रेनर हूँ, मैं खुद भी अपना क्या नाम है माशाल्लाह से बच्चों को, हज़ारों बच्चों को मैं खुद सिखा चुका हूँ इस वक्त अपना माशाल्लाह से अपने प्लेटफॉर्म से। और डिफरेंट अपना इस वक्त हमने एक और इनिशिएटिव लिया जिसमें किसी ने भी अभी एक गैप को फिल नहीं किया था, हमने उस आउट को फिलर किया कि मदरसे के बच्चों को हमने जो है आईटी की तालीम दे रहे हैं, जो कि जामिया बनोरिया। क्या क्राइटेरिया है आप लोगों का? जामिया बनोरिया से लेके बड़े बड़े यहाँ मदारिस हैं, माशाल्लाह क्राइटेरिया फ्री में करवाते हैं, फ्री में करवा रहे हैं बिल्कुल। हम कोई उनसे चार्जेस नहीं ले रहे हैं, और इसमें तमाम कोई एज नहीं है जो कि इसमें शामिल हो सके, और इसमें तमाम अपना एज के लोग भी कर सकते हैं, जिसमें मेरे पास अपना 50-60 के भी लोग हैं। क्वालिफिकेशन की कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। देखें अब सबसे पहले हम अपना बात करते हैं अगर क्वालिफिकेशन की, तो हमें एजुकेटेड होना पड़ता है। अगर एजुकेट नहीं है तो हम क्या सोचते हैं कि क्या नाम है हम कुछ सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं है बिल्कुल। स्किल्स हमेशा आपको हमेशा के लिए आपके साथ रहती हैं। एजुकेशन खाली आपको जो है वो सिर्फ लर्निंग और सिखाता है कि आपको तरीका सिखाता है, स्किल्स आपको वो चीज़ सिखाती हैं जिसमें आप अपने आप को ग्रो करते हैं। अब इंटरनेशनली भी अपना यही मौजूद है कि आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आपको वेलकम। अच्छा, इंटरनेशनली आपने बताया 2016 के बाद 16-17 के बाद आईटी में पाकिस्तान हमारा मुल्क काफी पीछे हो गया था। जी बिल्कुल। इसलिए अब माशाल्लाह आप किस लेवल पे देख रहे हैं? इस वक्त जो है वो हर बच्चा इस वक्त अपना क्या नाम है माशाल्लाह से एंटरप्रेन्योर बना हुआ है, जिसमें कोई एज नहीं है, जिसमें एक स्पेसिफिक एज छोटी सी देता हूँ
कि 12 साल का बच्चा भी है, वो भी हमारे पास है और माशाल्लाह हम बच्चों को ऐसा ट्रेन करते हैं कि उनको मैं खुद बिजनेसमैन हूँ तो मैं उनको एज अ बिज़नेस लीड करता हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनो, खुद बिज़नेस करो। तो छोटे से बच्चे जो हैं वो हम अपना क्या नाम है वो अपने विजिटिंग कार्ड्स भी बना के एक्सपो में जाते हैं, हम उनको लेके जाते हैं ताकि वो अपना वहाँ जाके बातचीत करें। जब तक बातचीत नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे अपना हमने बात करनी है, कैसे अपना उनसे डिलीवर करना है अपना काम उनको। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक तो आपको कोई भी चीज़। क्रिप्टो करेंसी से लिंक्ड है? देखिए क्रिप्टो मैं इसलिए नहीं कहूँगा, हमारे आईटी के कोर्सेज के अंदर अपना लोगों ने डाला हुआ है, लेकिन ये है कि हमने इस वक्त नहीं डाला हुआ। इसलिए सबसे पहले जो है बच्चे को ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो कोर्सेज हैं क्रिप्टो वगैरह के, अब डायरेक्टली अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ कि भाई क्रिप्टो सीख लो, उसको नो हाउ ही नहीं है डिजिटल की, तो फिर वो कैसे सीखेगा? नहीं, वो बड़े बड़े कुछ इन्फ्लुएंसर है ना, जैसे वकार ज़का हैं या ऐसे, वो डायरेक्ट बोलते हैं क्रिप्टो सीखो, क्रिप्टो सीखो, मुझसे ऐसा नहीं है, ऐसा मिलियनर बनो, बिलियनर बनो। बात यही है कि मैं डायरेक्टली एआई पे भी लेके नहीं जाता लोगों को, वो इसलिए कि सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड नीचे से बेसिक सीखना चाहिए, उसके बाद आप जाके ऊपर जाके एआई को यूज़ करें। या फिर आप अपना पहले कोर्सेज डिफरेंट होते हैं, जैसे आपको बच्चे सबसे पहले, हम अगर कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता किसी को तो हम सबसे पहले उसको कहते हैं यार सीआईटी सीख लो, सही है। सीआईटी के बाद फिर अपना डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे 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 असद भाई से बहुत सारी बातें करेंगे। आगा जाफ़र साहब भी मौजूद हैं और आगा जाफ़र से, क्योंकि आप व्यूअर्स मुझे, मेरे मिजाज को ज़्यादा जानते हैं कि मैं आगा साहब से बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। आगा साहब, मिंबरों पे रसूलुल्लाह का दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बताया जा रहा है जो उन्होंने बताया, उनकी सुन्नत पर वैसे ही अमल किया जा रहा है। हम एक दूसरे को तस्लीम भी करते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी लगा रहता है, या कि हम मिंबरों पर बैठकर सिर्फ आसान कर देता हूँ 1.5 इंच की मस्जिद बस हमारा बस, ये नहीं, हमारे नबी का दीन है, उसी तरह ही बयान किया जा रहा है। जिम्मेदारी लेते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वहदत में रहो, तफरका में न जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जनाब साजिद साहब, मैंने 2 हज किए माशाल्लाह और तकरीबन 5-6 उम्रा किए। माशाल्लाह। वहाँ पे जो मैंने मुशाहिदा किया, खुदा एक, सही, किबला एक, सुभान अल्लाह, बेशक, कुरान एक, बेशक, हमारा नबी एक, सुभान अल्लाह, कलमा एक। बेशक। वहाँ खाना काबा में जो इमाम काबा हैं नमाज पढ़ा रहे होते हैं वो एक। हकीकत। अच्छा, यहाँ जो हमारे मुल्क में बीमारी है, शिया से मुसाफा नहीं करना, उससे मिलना नहीं, देवबंदी से मुसाफा नहीं करना, उससे नहीं मिलना, अहले हदीस से नहीं मिलना, नजदीयत की तरफ है ये, नफरतें, लग़वियात। वहाँ सूरत हाल ये है कि शाने के साथ शाना मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसा ही है, ऐसा ही। पसीना आया हुआ है, मेरा पसीना आपके पसीने के साथ, आपका पसीना मेरे पसीने के साथ। फिर जब हम तवाफ कर लेते हैं तो हम पहुंच जाते हैं आब ज़मज़म पे। वहाँ पे डिस्पोजल गिलास है, उनमें आब ज़मज़म का पानी नोश फरमाया जाता है, तबर्रुक है हज़रत इस्माइल की जात में। वहाँ बाज़ वक़्त गिलास की कमी हो जाती है, कप की कमी हो जाती है, तो एक दूसरे से गिलास छीन रहे होते हैं। क्या बात। उस वक्त हम ये नहीं देखते ये देवबंदी का गिलास है, ये हदीस का ये है, उसका झूठा है, ये शिया का है, ये सुन्नी का है, ये हम्बली का है, ये मालकी का है, ये शाफी का है। उसके गिलास में हम पानी पी रहे होते हैं और उसको धोते भी नहीं, साफ भी नहीं कहते, बल्कि जूठा पानी भी उसमें होता है, उसको हम गिराते भी नहीं, कहते नहीं ये आब ज़मज़म है। फिर हम सफ़ा मरवा पे चले जाते हैं। यही हमारी वहदत की सूरत हाल है। और जब पाकिस्तान आ जाते काफर के नारे भी, नफरतें भी, और मसाजिद से अजीब गरीब फतवे, मदारस से जो उनके कंट्रोलर हैं, प्रिंसिपल हैं, जय्यद उलमाए कराम जो मिस्र से और पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हुए हैं, हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे फतवे सादर करते हैं जिनकी वजह से जो सादा लोग हैं उनमें नफरतें फैलती हैं,
देखिए एक बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस सीखा हुआ है, सही। तो जब एक मौलाना एक मुफ्ती साहब किसी को काफिर कह देंगे तो वो बिजनेसमैन कहेगा यार इनका इल्म मुझसे ज्यादा है, शायद ये ठीक कह रहे हैं, फलां मकतब जो है वो काफिर है। अब मैंने बात शुरू की है बैतुल्ला से, उम्रा से, हज से। यहाँ की जो सिचुएशन है वो मैंने आपको अर्ज कर दी कि यहाँ पे नफरतें, अलग अलग मस्जिदें, अलग अलग इमाम, अजानों का टाइम एक नहीं है, एक 5 मिनट पहले अजान हो रही, एक 2 मिनट बाद, एक 3 मिनट बाद, एक 4 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अजान हो रही, रोजे का वक्त एक नहीं है, ठीक है। तो वहां बैतुल्ला में हम्बली, मालकी, शाफी, जाफरिया सब एक हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं, हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, शाने के साथ शाना मिल रहा है, एक दूसरे का गिलास छीन के पानी पी रहे हैं। फिर या तो वो गलत है जी, जो फिर या पाकिस्तान में जो हो रहा है ये गलत है। तो आप क्या देखते हैं, इसकी क्या वजह, बैरूनी मुल्क की साजिश है या फिर अब अपनों में कोई काली भेड़े हैं, ये ऐसा क्यों है? ये आपने सवाल जो कर दिया ये एंड वाला सवाल था जी, आप क्या कंटिन्यू करें आप? जी 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 कंटिन्यू, ठीक है। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, जो वहां है वो दुरुस्त है जी, बेशक बेशक सही जी, जो यहाँ है ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुकद्दस के हवाले से जो साजिद साहब ने सवाल किया, वो ये नजरिया नहीं है, वो ये सोच हरगिज नहीं है। आका सरकार ने ये बिल्कुल नहीं फरमाया, नहीं बिल्कुल नहीं फरमाया। कुरान क्या कहता है, कुल्लु मोमिनुन इख्वतुन, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई, कुल्लु मुस्लिमुन इख्वतुन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो भाई भाई हैं, कुरान भी कह रहा है, नबी भी फरमा रहे हैं। तो ये एक दूसरे से खींचातानी, एक दूसरे का गोश्त नोचना, गीबत करना, हसद करना, बुग़्ज़ करना, कुफ्र के नारे सुनाना, ये कौन सा दीन है? नबी अलैहिस्सलाम ने तो प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखाया है। जब मुवाखात का अमल आता है, महाजिर को अंसार का भाई बनाया, अंसार को महाजिर का, अरबी को अजमी का भाई बनाया, अजमी को अरबी का भाई बनाया। देखा कि ये लिबास अलग है, इनके रहन सहन अलग है, इनकी जुबान अलग है, इनका तौर तरीका अलग है। मैंने बड़ी मुश्किल से दीन मुबीन में इनको एक करीब किया है, कहीं मेरे बाद आपस में लड़के झगड़े के जुदा ना हो जाए, मर ना जाए, नफरतें ना हो जाए, सबको भाई बनाया। महाजिरों को अंसार का, अंसार को महाजिर का, अरबी को अजमी का, अजमी को अरबी का। हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया उठो तुम हजरत उमर के भाई बन जाओ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान से फरमाया उठो तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के भाई बन जाओ, सुभान अल्लाह। तुम्हारा मेद है जे के तबीयत है। और फिर निगाह नबूवत ने देखा तो फरमाया या अली उदनो मिन्नी में करीब हो, अंत अखी फी दुनिया वल आखिरह, या अली तो इस दुनिया में भी मेरा भाई है, बेशक सुभान अल्लाह बेशक। ये मुआहद की। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखा दिया है जी। अब रहा ये हमली है, ये मालकी है, ये शाफी, हर घर में भी तो इख्तिलाफात होते हैं जी, सियासी इख्तिलाफात भी होते हैं। अब सियासी इख्तिलाफात आजकल घरों में ऐसे हैं मुख्तलिफ अंदाज में, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, आप लोग जानते हैं। मगर मजहबी इख्तिलाफात भी हैं जी, कोई इमाम हम्बल का मानने वाला है, कोई शाफी का मानने वाला है, और अपनी अपनी एक रिसर्च भी है, एक जुस्तजू भी है, ठीक है। मगर जब इन सबको हम जमा करेंगे दीन मुबीन के लिए, इत्तबाए रसूल को बहरूज खातर रखते हुए, कुरान के फरामीन को सामने रखते हुए, अहदीस मुबारका को सामने रखते हुए, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारी बुनियाद है। खुदा एक है, रसूल एक है, कलमा एक है, कुरान एक है, किबला एक है। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं आगा साहब। और आगा साहब ने एक बात की कि अहादीस, कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब एक, और फिर ये हदीस कमज़ोर है, इसका जो वो रावी है वो सही नहीं है, या उस पर इख्तलाफ है, हम गहराइयों में चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जिनको कोई एक मसला कहता नहीं ये तो है ही नहीं, सही सनद नहीं है इसकी। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर नबूवत का सिलसिला चलता तो अली नबी होते। सर ऐसा ही है, लेकिन मैं एक ऐसी हदीस भी पढ़ता हूं कि अगर नबूवत का सिलसिला चलता तो उमर नबी होते। ऐसा ही है सर, या ये हदीस है। अब इस पे बहस शुरू हो जाती है, नहीं जी वो ज़ईफ है, वो मुस्तनद है। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को जरा। मैं पहले कैस साहब का टाइम बड़ा कीमती है। कैस साहब, बोलान में दहशतगर्दी हुई और अल्लाह ने फिर हमें कामयाबी नसीब की, हमारी फोर्सेस ने
बेहतरीन ऑपरेशन किया, माशाल्लाह। उनके नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिलाया। वो नकवी साहब कह रहे थे ये SHO की मार है दहशतगर्द। अच्छा देखें, ये बड़ा आज मतलब जी। उन पे तनकीद की जा रही है। जी। तो ये कैसे ख़त्म होगा ये मामला? देखिए PMLN की गवर्नमेंट आप सबसे बड़ा सबूत है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट PMLN की हो और दहशतगर्दी को आगे चलने दें। हाँ, ये इसका मैं कराची गवाह, माजी आपको गवाह है साफ- इसका माजी भी गवाह है। आप देख लें, सवात को देख लें, KPK देख लें, जबकि अमेरिका कहता था कि पूरा अफगानिस्तान फतह हो जाएगा, कंधार में हमें सारी उम्र लग जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी फौजों ने 6 महीने में पूरा KPK को एक कंट्रोल में ले आए, दहशतगर्दी खत्म कर दी। सवात नो गो एरिया बन चुका था। आज आपका सबसे बड़ा एक आपने जाना हो वेकेशंस के लिए, दैट इज द बेस्ट स्पॉट। होटल्स बन गए हैं, PCs बन गए हैं, ठीक है ना। इसी तरह कराची, आपको पता आपकी गलियों से दूसरी गली नहीं जा सकते थे। तो ये सारा नवाज शरीफ साहब की एक मेहनत है, हमारी फौज की मेहनत है। फिर वो कच्चे के जो लोग थे उन पे ऑपरेशन हुआ, माजी में भी हुआ उन पे। नहीं, अभी देखिए जहाँ हो रहा है, तो आपका क्या मतलब है, वो पहले लीक आउट तो नहीं करते ना। अगर लीक आउट करेंगे तो दिल रन अवे। ठीक है। तो इस तरीके से PMLN का स्टांस, PMLN की एक ताकत है कि वो दहशतगर्दी को खत्म करती है। और आज उनके ऊपर पूरे सिंध में आप देख लें अगर, और आज कराची वाले क्यों मियां साहब के आशिक हैं, हाँ। वो इसलिए स्टिल बहुत प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि उन्होंने आज कराची आपको साफ कर क्रेडिट गोज़ तो सर, मैं भी लाइव आपको क्रेडिट दूंगा। मियां साहब को ये क्रेडिट जाता है, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को, कि बिल्कुल लाइव ले रहे हैं बिल्कुल credit बिल्कुल, क्योंकि हम कराची वाले, हम ऑफिस अभी जा ही रहे होते थे कि हमें घर से कॉल आती थी वापस आ जाओ और स्ट्राइक हो गई है और सब खत्म, और घर तक पहुंचना हमारे लिए गनीमत था। बिल्कुल। आम आदमी, और फिर इस नाम में बच्चे बच्चियां, जो लड़कियां थी, खवातीन थी, बुजुर्ग थे, उनका जो हाल होता था हम उसके गवाह। अपनी फौज का एहतराम करें, फोर्सेस का एहतराम करें, एक्सेप्ट करें उन्हें दिल से। आज आप देख लें यूरोप के मुल्क, आप यूक्रेन को देख लें, आप स्पेन के ऊपर कैसे गालिब आई है। उन्होंने फोर्स नहीं बनाई थी। आज जिनकी फोर्सेस नहीं है और जो रिस्पेक्ट नहीं करते, उस मुल्क में तकलीफ होती है। फोर्सेस को एक्सेप्ट करें, ऐसे कई सियासत अपनी जगह, और जो फोर्सेस हैं वो लहदा है, उनको ना कभी भी उनको लेट डाउन ना करें। आपका मुल्क खड़ा रहेगा। आज आप हम कितने सुकून से मैं कैस मंसूर शेख साहब इसके गवाह है, मतलब उनको जानते हैं मुझे कि मैं करंट अफेयर के प्रोग्राम करता हूँ। तुमसे पाकिस्तान मेरा शो पूरा साल ही चल रहा होता है, और रमज़ान में फिर ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसको भी मैं जाने नहीं देता। इस महीने को, इस्लामिक महीना ये साल में एक बार आता है, तो उलमा के साथ बड़े हमारे ये इस तरह की महफिल लगती है, हम उनसे सीखते हैं दीन। कैस मंसूर शेख साहब, मुझे जान की अमान पाऊँ तो मुझे वो नवाज शरीफ साहब के अल्फाज याद हैं, मुझे क्यों निकाला, और वो भी बड़ी तनकीद किया करते थे हमारे इदारों पे, इस्टेब्लिशमेंट पे नाम ले लेकर। उस वक्त वो सही थे। देखें आगे दोबारा, बिल्कुल आ गए, दोबारा आगे। सक्सेस किसकी हुई? तो फिर आ गए, तो फिर हर चीज में कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अच्छा, हम इदारे को नहीं कहते, कुछ कंसर्न मैं PTA वालों को कहता हूँ, आज आपको हुकूमत मिलेगी, कल सब सही होगा। तो इस चीज को कैसे खत्म करें? PTA के साथ तो PMLN को कंपेयर ना करें। वी आर प्रैक्टिकल पार्टी। अच्छा, आप डेवलपमेंट तो दिखाएं मुझे, कंपेयर ना करें। वो कह रहे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। क्या डेवलपमेंट आप दिखा सकते हैं? अच्छा, क्या डेवलप किया उन्होंने? कोई रोड बना दी उन्होंने? आप PMLN के साथ उनको डेवलपमेंट में ना कंपेयर करें। दे वेस्टेड 3.5 डेवलपमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक हकीकत है, इसको तस्लीम करते हैं, उसको पार्टी तस्लीम करते हैं। कैस मंसूर शेख 3.5 साल जाया हुआ है। नहीं, पार्टी तस्लीम करते हैं। देखें 3.5 साल जाया हुआ है, 3.5 साल जाया हुआ। आज आप देख लें 2018 में जब इलेक्शन, जब मियां साहब आए थे 2013 से 18 तक जब हमारी गवर्नमेंट थी, आप 2013 से 17 तक का टाइम देख लें, डॉलर कहाँ था, हर चीज कंट्रोल में थी। उसके बाद से हम नीचे जाना शुरू हो गए। हर चीज आज हमारी पहुंच से दूर है। आज आपकी देखें ना, ट्रांसपोर्ट कहाँ, अब बड़ी मुश्किल हो रही है गवर्नमेंट को उन 3.5 साल को रिकवर करना। जब एकदम इतनी महंगाई हो जाए उसको नीचे लाना, फिर भी गवर्नमेंट इज फाइटिंग। क्या आप इंटरेस्ट रेट स्किप कर गए? कैस मंसूर शेख साहब, मैं पूछ रहा हूं सर, मुझे बताया जा रहा है सर, वो क्या PTA पार्टी है? आपको नहीं पता क्या है वो? नहीं, आपसे मुंह से, आप चूंकि PMLN के रहनुमा हैं, लेकिन हम PTA ने तस्लीम करते जो हैं। किया, अच्छा, PTA की जो लोगों ने किया, मेन लीडर्स ने किया, दैट इज वेरी बैड। उन्होंने पूरी कोशिश की, मुल्क कमजोर हो, फोर्सेस कमजोर। देखिए आप फोर्सेस को कमजोर ना करें। अच्छा, आप कर ही नहीं सकते, वो एक इदारा है। आप आज देखें किसी भी गवर्नमेंट में सैलाब आया,
आपकी कौन सी लोकल गवर्नमेंट ने काम किया? फौरन फौज को बुलाते ये जो निशिस्त है जिसपे मैं बैठा हूं, ये मुनसिफ की है। कैफ मंसूर शेख साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को, फोर्सेस को और जो हमारे इस तरह के इदारे हैं उनको कमज़ोर ना करें, सियासत अपनी जगह, बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करें। तो मुझे वो वक्त याद है, नरेंद्र मोदी और सज्जन जिंदाल आते थे, नवाज शरीफ साहब उनसे मिलते थे, फिर उस वक्त बड़ी नाराज़गियाँ होती थी, फिर वो कहते थे कि आप कौन होते हो, और उस वक्त रस्साकशी चलती थी। तो आप आज ये भी कहें कि उस वक्त हम भी सही नहीं थे। देखिए सर, अभी माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने आपको क्या बताया, हमारे पैगंबर ने कैसे कहा, अरबी को अजमी सबको मिलाया ना। तो अगर कोई हमसे मिलता है तो क्या गलत करते हैं हम? सही। हमने कहा दुनिया में नहीं रहना, दुनिया चलानी नहीं। अगर कोई गलत करता है तो उसका जवाब गलत तरीके से देना है हमने, ठीक है ना। अगर कोई इंडिया हमारे खिलाफ बात करता है और अगेंस्ट जाता है तो वील हैव टू बी अगेंस्ट द इंडिया। अगर वो किसी तरीके से हमसे अच्छे तरीके से मिलते हैं तो हमें एक अच्छा होस्ट भी बनना। ये हमें इस्लाम से सीखा। और देखें ना, इस्लाम स्प्रेड कैसे हुआ, अच्छे नेचर की वजह से हुआ। और मैं इस चीज पे कहता हूँ, हमें अपना मुल्क बचाना है, अपने मुल्क को सेव करना है, अपने मुल्क को अच्छे हाथों में। सिंध काबीना में कोई आपकी फेवरेट शख्सियत? मेरी? जी हाँ, सोच के बताऊँ। एक होता है ना कि यार सिंध में बहुत सारे मिनिस्टर हैं, लेकिन यार फला जो साहब है वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्री अच्छा काम कर रही है। नहीं, अब उसके साथ अब आप पंजाब काबीना को कंपेयर ना करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उनके और उसके लेवल का क्या, तो ये नहीं, मैं ये एक पर्सनल सवाल है ना कि जैसे हर किसी का मुझसे आप पूछे साजिद तुम्हारा कोई फेवरेट लीडर, तो मैं भी बता दूंगा अपना। आपका कोई सिंध में कोई अच्छा फेवरेट लीडर? सर मेरे माजी में भुट्टो साहब का अभी की बात करें, अभी तो मैं बिलावल साहब, थोड़ा यंग है, एनर्जेटिक है। देखिए सिंध के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें काम क्रॉस क्वेश्चन हो रहे हैं सर। जी, काम जी, मैंने बोल दिया नाम, लेकिन अभी तक आप कंजूसी कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे। आपने सिंध काबीना का नहीं बोला? जी सिंध का, पहले आपने सिंध का बताना है। जी आपने सिंध काबीना का नहीं बताया? पता है, नासिर सिंह का पसंद है नासिर साहब। देखें डिलीवरी, अगर हम देखें कि जो डिलीवर कर रहे हैं, हाँ। तो मैं समझ रहा हूं कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में, और मैंने जो अपना देखा 8-10-12 साल, उसमें शर्जील मेमन के आने से ना थोड़ा सा सिंध में काम हुआ है। कैफ मंसूर साहब ने स्टेडियम के बाहर छक्का मारा है, शर्जील इनाम मेमन मोस्ट पावरफुल। देखिए बाकी लोगों को हम देख रहे हैं, बातें तो कर रहे हैं। हाँ। आप बसेस में देखें कि कितना अरसा हो गया था, ट्रांसपोर्ट थोड़ी उन्होंने की। शर्जील इनाम मेमन की एक बात जो मुझे पता चली, ही सेज के शोर ना करें सोशल मीडिया पे, आप काम बताएं हम आपको करके देंगे। ऐसा ही नहीं, इतना भी नहीं है सर। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा डिलीवर वो एज कम्पेयर टू दूसरे लोग वो कर रहे हैं, और इनसे काम करवाना भी पड़ता है। चले, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? बिगर रूलिंग जमात आपकी हुकूमत है, नौजवान मायूस हैं, कह रहे हैं जी पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, बाहर चलते हैं। नहीं, नौजवानों का मायूस नहीं होना चाहिए। आपके सामने आईटी के लिए कितना कर रहे हैं ये भी भाई हमारे, आप हर जगह पूरे मुल्क में आईटी के ऊपर काम हो रहा है। आपने मेहनत करनी है और शैतानों की बात में नहीं आना, और अपना घर देखना है। आप देखें जैसे अपने घर के लिए बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान को भी अपना घर समझें। पाकिस्तान के बच्चे, आपकी मेहनत, आप डेवलप होंगे, आप एस्टेब्लिश होंगे तो हमारा मुल्क से गुर्बत खत्म होगी, हमारा मुल्क डेवलप होगा। तो आपका टैलेंट हमें पाकिस्तान में चाहिए। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप लोग अपनी जो इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज, स्कूल्स, इसमें फेयरवेल पार्टीज, डांस पार्टीज, फैशन शोज, इन चीजों को अवॉइड करें। इंस्टीट्यूट्स को इन चीजों को अवॉइड करना है। ये चीजें अवॉइड होंगी तो कंपटीशन इन स्टूडेंट्स वो कम होगा। आज इंस्टीट्यूट्स एक फैशन शोज करा के कंपटीशन स्टूडेंट्स में करते हैं। वो एक लड़की कहती है मैंने उससे अच्छा ड्रेस पहना, दूसरा लड़का कहता मैंने उससे ज्यादा। इस कंपटीशन को खत्म करके, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, खाने काबा में हर किस्म के लोग, हर जिस मनसब के लोग हैं वो सब एक यूनाइट होते हैं, एक होते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं होते? इसलिए इंस्टीट्यूट्स में हर एक को इक्वल होना है। कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, कोई अगली या गुड लुकिंग नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट्स के को आप अवॉइड करें, इन पार्टीज को आप डिसलाइक करें। अभी मुस्तफ़ा का जो केस है वो क्या है जी? वो यही डिस्को पार्टीज हैं जिससे हुआ। और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, एजुकेशन के ऊपर करें। आपको बाहर नहीं जाना। यहाँ पे जितना अमीर आज आपको नजर आ रहा है वो पास में स्टूडेंट था और गरीब स्टूडेंट था, फुटपाथ से उठा था। इसी तो आप लोग क्यों बाहर का शॉर्टकट करके बाहर एक वेटर बनते हैं, स्वीपर बनने जाते हैं? आप इधर मेहनत करें, नीचे से उठें, आपको ये मुल्क बहुत देगा। अब आपके पास एक पॉजिटिव गवर्नमेंट है, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव माइंड के लोगों को अवॉइड करें, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो। बहुत खूबसूरत बात की कि ये जो आज आप देख रहे हैं ये कल यहीं पे ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के थे, आज वो बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं। तो इसी मुल्क से ही बने हैं। और बहुत शुक्रिया नेल्सन पेंट का भी कि वो हर साल हमें सपोर्ट करता है, प्यारे प्यारे गिफ्ट हैम्पर भेजता है, 25% ज़्यादा कवरेज देता है, कम
मिकदार में ज़्यादा बेनिफिट, और फिर नेल्सन पेंट कहता है रंग जिंदगी, और ये जिंदगी का रंग सज जाएगा कैस मंसूर शेख साहब का। बहुत शुक्रिया सर आपका कैस मंसूर शेख साहब। और मुझे प्रोड्यूसर ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और सेलिब्रिटी से आपको मिलवाते हैं। बहुत शुक्रिया, और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और इस ब्रेक में चूँकि एवरी सेगमेंट में हमारे लोग चेंज होते रहते हैं, कोशिश होती है कि बहुत सारे लोगों को हम बुलाएं और फिर हम उनसे पूछें उनकी ज़िंदगी। अभी जो हमारा सेकंड सेगमेंट है उसमें मैं ज्वाइन किया है मारूफ टीवी एंकर रिजवाना ने। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? टाइम दिया। और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, हर साल की उनके साथ हमें दानियाल साकिब ने हमें ज्वाइन किया है, और आप HR स्पेशलिस्ट, और बहुत सारी आपकी स्पेशली वो आपकी जब प्रोफाइल में पढ़ रहा था तो इतनी तवील थी कि मैं पढ़ ना सका। आप ब्लाइंड हैं? जी बिल्कुल, मैं ब्लाइंड हूँ। आपको अभी अंदाजा हो गया होगा कि साकिब आंखों की रोशनी से महरूम है, तो फिर ये कैसे हो गया सर? और कितना स्ट्रगल किया है? सर स्ट्रगल की जहाँ तक बात करते हैं तो मैं अभी फ़िलहाल जो है वो MBA कर रहा हूँ HR में यूनिवर्सिटी से। इससे पहले मैं BBA कर चुका हूँ HR में, और अभी मैं एक प्राइवेट फर्म में एज एन एग्जीक्यूटिव HR काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने जो है वो अपनी ज़िंदगी को डेवलप करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए मैं सर्टिफाइड साइकोमेट्रिक स्पेशलिस्ट भी हूँ, और मैं सॉफ्ट स्किल्स का मास्टर ट्रेनर भी हूँ, ट्रेनर भी करता हूँ, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, लाइफ कोच भी हूँ। सही है, तमाम मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। तो ये सब कुछ बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करने की कोशिश पड़ी, माशरे को बताना पड़ा कि मैं हूँ कौन, और मुझे बताना पड़ा कि हूँ एम आई। तो जब मुझे पता चला, जब मुझे किसी ने कॉल की तो मैंने इनको मैंने कहा फिर आज, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, मैंने कहा आज ही फिर, मैंने कहा ये हमारा इखलाकी फर्ज है कि जिस साहब ने इतनी जद्दोजहद की है हम उसकी मेहनत पूरी दुनिया को बता सकें। बेशक, जज़ाकल्लाह। और कुछ या आज आपका प्रोफाइल यहाँ कंप्लीट? मैं चाह रहा हूँ और कुछ बताएं, बहुत कुछ किया हुआ है आपने। सर मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं थर्ड विजुअल साइट ऑफ पे काम करता हूँ। थर्ड विजुअल साइट ऑफ लाइफ है क्या, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जी प्लीज। ये है क्या चीज़, अक्सर हमने बचपन से लफ्ज़ सुना है कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। सही है, मैं उस तस्वीर को 3D में दिखाता हूँ, मैं उस तस्वीर को थर्ड विजुअल साइट पे लेके जाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो आगे समंदर ही हो। सही है, हो सकता है कि वो पर्सोनिफिकेशन ना हो। आप यहाँ पर वीनस में आए, आपको अच्छा लगा? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ पे मौका दिया गया वीनस ने। मैं वीनस का भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ, और साहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं दुनिया को बता सकूँ कि मैं कौन हूँ। अब ये उनको भी मैसेज दें जो नौजवान कहते हैं जी इधर कुछ नहीं, हम बाहर जा रहे हैं और हमने ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, मास्टर्स की डिग्री ले ली, और अब जो है हमें हमारे मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर हम ये मुल्क ही छोड़ के जा रहे हैं। जब आप रोशनी से ही महरूम हैं और इतना कुछ कर रहे हैं और इतना कुछ कर चुके हैं, तो वो आपकी हिम्मत से कुछ सीख ले। बिल्कुल, मैं तमाम जो नौजवान हैं जो सुन रहे हैं, हमारी उम्र के हों या बच्चे हों या हमारे जेनजी हों या जनरेशन अल्फा हो, तमाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ही सब कुछ है। अगर मैं यहाँ पे एज अ वेटर भी काम कर रहा हूँ तो कम से कम मैं पाकिस्तान को साफ कर रहा हूँ। हम ये क्यों नहीं समझते कि हम जो भी करें पाकिस्तान की खिदमत के लिए करें, और पाकिस्तान सब कुछ देता है। बस मसला सिर्फ ये है कि हम अपने घर को छोड़ के दूसरे घर के ऊपर तवज्जो देते हैं। अगर हम अपने घर को तवज्जो देंगे तो हमारा घर सबसे कीमती है। साकिब, एक ऐसा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, करना तो मुझे नहीं चाहिए, इस करने का मकसद सिर्फ एक है कि ये दुनिया हमें बहुत तकलीफ़ देती है, ये बहुत हमें सताती है। कभी दुख हुआ, कभी किसी ने हर्ट किया हो, डिमोटिवेट हो जाता है कि यार आज मैं अगर रोशनी होती तो मुझे ये सुनने को ना मिलता, किसी कोई जाहिल टकराया कभी? देखें, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो ये सवाल जो है वो अक्सर मुझसे लोग करते हैं, और इसका एक जवाब एक ही है। जवाब मैं अक्सर ये देता हूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ जी। इससे पहले कि कोई मुझे कहे मैं खुद कहता हूँ कि हाँ मैं अंधा हूँ, तो तकलीफ होती ही नहीं है। तकलीफ तब होती है जब दूसरे की ज़बान से सुना जाए। अगर मैं खुद एक्सेप्ट कर लूँ तो तकलीफ नहीं होती। जबरदस्त। तो ये आप कब से मतलब ब्लाइंड, बचपन से या? बेसिकली मुझे एक बाय बर्थ आई डिजीज़ है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा,
उसमें ये होता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली उम्र के साथ साथ जो है वो हमारा विजन गिरता रहता है। तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज चाइल्डहुड, तो मैं दुनिया देखता था एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एज आई ग्रो अप तो मेरा जो विजन है वो कम होता गया और अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैंने दुनिया देखती हुई छोड़ी है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूब जी। सर मैं आपकी खिदमत में और जनाब साकिब साहब की खिदमत में अर्ज करूं कि अंधा वो नहीं होता जो आंखों से अंधा होता है, अंधा वो होता है जो दिल से अंधा होता है, शऊर ना हो, वो किसी की रिस्पेक्ट ना करना है। आपकी बड़ी मेहनत है और आपने दुनिया को एक सबक दिया है, एक मैसेज दिया है कि इंसान को बुज़दिल और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत आपका शुक्रिया, आपने खुद चल के आए और फिर इनका स्पिरिट देखें। शाम को मुझसे रब्ता हुआ और फिर जब मैंने कहा कि साकिब भाई आप अभी आ जाएं तो ही सेज कि यस मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैं बड़ा शौक हुआ। मैंने कहा यार अब वरना हम कहते नहीं आज नहीं फिर कल परसों तरसों में जी देखते हैं, सुस्ती काहली, लेकिन आज भी ये इतने एक्टिव हैं। तो अल्लाह पाक आपकी हिम्मत, आपकी सेहत को इसी तरह रखे, इसी तरह। और फिर मैंने आपकी इन बातों से ये भी अंदाज़ा लगा दिया कि आप मुल्क से कितना प्यार करते हैं। सर बिल्कुल, मैं पाकिस्तान ही का हूँ और पाकिस्तान ही में रहूँगा। मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में मरूंगा इंशाअल्लाह। बताएं माशाल्लाह, बहुत खूब। बताएं, हम जाते हैं सोशल गैदरिंग्स में तो वहाँ पे लोग मायूसी की बातें कर रहे होते हैं, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। रिजवाना, आपको कुछ पाकिस्तान ने दिया? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिया, नाम दिया, काम दिया, और कहीं आउट ऑफ कंट्री भी जाते हो तो अपने मुल्क की वजह से हम पहचाने जाते हैं। मैं इनकी बात से एग्री करूंगी कि देखें ये आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंखों से देख रहे होते लेकिन तब भी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं होते। तो माशाल्लाह से ये इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पाकिस्तान में हम काम करते हैं, हम पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं, लेकिन जो नाम और पहचान हमें पाकिस्तान ने दी है मैं समझती हूँ और कोई नहीं दे सकता। खवातीन के लिए भी काम कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोशन पाकिस्तान प्रोफेशनल वुमेन फोरम है मेरा, जिसमें उन खवातीन को मेंबर्स, मेरी मेंबर्स हैं वो जो कि अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहती हैं। पैसे देती हैं आप उनको कि ये पैसे लें जाके कारोबार करें? नहीं नहीं, मैं एक प्लेटफॉर्म देती हूँ, जैसे कॉन्फ्रेंस होती है, हमारा एक मीटअप होता है जिसमें वो खवातीन आकर अपने बिजनेस के हवाले से बताती हैं। एक सेशन होता है। पूछा जी जी, ये जो बैठे हुए हो यहाँ पे मौजूदीन वो शायद इत्तेफाक करेंगे, हम प्लेटफॉर्म तो बनाते हैं लेकिन हम दे नहीं पाते, आउटपुट हम दे नहीं पाते, किसी की मदद नहीं कर पाते। हम जस्ट बुलाते हैं, तकरीबात करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं। ऐसा होता है, लेकिन जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है मैं करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खवातीन जो घरों से बिजनेस कर रही हैं, कोई आपका बेनिफिट है इसमें? बेनिफिट ये है कि मैं खुद एज अ वुमेन, और मैं वर्किंग वुमेन भी हूँ, मैं घर भी देखती हूँ, वर्क भी करती हूँ। मैं आता हूँ रिजवाना, एक हमें मौजिज हमारे अहले सुन्नत वल जमात से आपका ताल्लुक है बड़ा धीमा, और अहादीस की रोशनी में आप गुफ्तगू करते हैं। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब ने ज्वाइन किया है फोन कॉल पे, वो आ रहे थे, रास्ते में कोई इंसिडेंट हुआ कि वो पहुंच ना सके। सियालवी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। शौकत, मौलाना आफ्ताब बात कर रहे हैं। शौकत सियालवी प्रोड्यूसर साहब कौन है लाइन पर? सॉरी जी सियालवी साहब, ख्वाजा आफ्ताब अहमद अर्ज कर रहा हूँ। ख्वाजा आफ्ताब अहमद साहब हैं। ख्वाजा साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, गालबन प्रोग्राम आप देख रहे होंगे। ख्वाजा आफ्ताब साहब, अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक है और मेरे शोज में आप अक्सर आते रहते हैं। चूंकि हम इत्तेहाद की बातें करते हैं, लेकिन क्या हम बजाते खुद, मैं साजिद हुसैन, आप ख्वाजा आफ्ताब अहमद, आप के कई शागिर्द, आप खुद आलिम दीन, तो फिर आप भी मोहब्बत प्यार का दर्ज देते हैं और वो अहादीस जो मुस्तनद हैं वो ही बताते हैं, बगैर रंग नस्ल, बगैर फिरका और वो जो छोटी सी जहनियत है। एक मैं हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मेरे बाद अगर नबूवत चलती तो हजरत उमर फारूक नबी होते। ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त और मुस्तनद हदीस है, या कि ये मुस्तनद है कि अगर नबूवत चलती तो मेरे बाद अली नबी होते, उनका स्टेटस ये होता? देखें, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मौला कायनात हजरत मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजह करीम दोनों ही शान वाले हैं। दोनों के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन अलग अलग हैं। हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजह करीम के बारे में जो फरमान मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का,
वो ये मिलता है कि आपने फरमाया कि जो है अली मेरा भाई है, और एक कॉल में फरमाया कि मैं जो है इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और हजरत उमर फारूक आजम के बारे में फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर होता, ठीक है, अगर होता तो। लेकिन क्योंकि फिर आगे ये भी फरमाया कि ना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। नहीं मौलाना, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कता कलामी के लिए माजरत, आप बात को वो घुमा गए, ऐसे घूम गए आपने ये नहीं बताया कि हजरत अली के लिए मतलब ये हदीस नहीं है, मौलाए कायनात के लिए हदीस नहीं है, सिर्फ ये हजरत उमर फारूक के लिए है। अगर आपके पास कोई हदीस है मुस्तनद तो आप पेश फरमा दे। मेरी नजर से इन अल्फाज के साथ हदीस नहीं। आप लाइन पे ही रहे, फिर आप लाइन पे रहे, फिर आप कॉल पे ही रहे। आगा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी रहनुमाई ले लेते हैं। आगा जाफर साहब, आप कुछ रहनुमाई फरमा दें कि मुसलमान नौजवान बच्चा आज का दीन सीख रहा है, वो कुछ सुनता है, कभी कोई बात सुन लेता है, एक ही शख्सियत के बारे में एक ही हदीस है, सेम हदीस है, लेकिन पर्सनैलिटी दो तीन है, तो फिर कंफ्यूजन पैदा होता है। फिर आप लोग का तो बड़ा काम है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर, आपके कंधों पर वजन है कि जो आप बात करेंगे वो बेहतरीन बात होगी और वो सच पर मबनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। पैगंबर आज़म का ऐलान है, चैलेंज है सही कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मुझ पे नबूवत खत्म है। और जो मोहतरम ने फरमाया इल्ला ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सही, वो तो खुद कहेगा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, और आपने फरमा दिया कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। बेशक हमारा ईमान। देखिए, अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम को देखें तो कुरान करीम की कई आयात मुकस्सा हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की वलाद के हवाले से, इस्मत के हवाले से, उनकी शुजाअत के हवाले से, उनकी सहाबत के हवाले से, उनकी इमामत के हवाले से, और हदीस में भी एक फजीलत का पूरा बाब है। बेशक अल्लाह कुरान करीम में मौला अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक फरमा रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है और रसूल वली है, और तीसरा वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब मिशकात शरा मिरकास सफ़ा नंबर 366, इसमें ये लिखा हुआ है कि हालत रुकू में ज़कात देने वाले अली इब्न अबी तालिब हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है। और मौला अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक पैगंबर की जो अहादीस मुबारक हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, बेशक अना दारुल हिकमत व अली बाबुहा, सुभान अल्लाह, अल कुरान व अली व अली माल कुरान, अल हक व अली व अली माल हक, क्या बात, सुभान अल्लाह, अली मिन्नी व अना मिन्हु, सुभान अली अल्लाह, मुझसे मैं अली से, क्या बात, अना व अली मिन नूर वाहिद, अली का मेरा नूर एक है। सुभान अल्लाह। ये तमाम सियासता की हदीस की कुतुब है जिनसे मैं हदीस मुबारक की तिलावत कर रहा हूँ। यही पे मैं क्योंकि बड़े उसमें जा रहे थे, इन सब पे मुत्तफिका, सब मानते हैं इन हदीस को। तमाम मकतब फिक्र उलमा इन अहदीस से इनकार नहीं करते। अली मिन्नी व अना मिन्हु, सही, अली मुझसे मैं अली से, अना अली मिन नूर वाहिद, अली का मेरा नूर एक है, लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, जस्तों का जस्ती, अली का खून मेरा खून, अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का पोस्त मेरा पोस्त, अली की रूह मेरी रूह, अली की जान मेरी जान। सुभान अल्लाह। फिर पैगंबर फरमाते हैं, या अली अंता फी उम्मती फी मिस्ल काबा, या अली तू मेरी उम्मत में ऐसे जैसे काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात कर, सुभान अल्लाह, फरमाइए जरा। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे, सहाबा के दरवाजे जो मस्जिद नबवी में खुलते थे, पैगंबर ने फरमाया तमाम दरवाजों को बंद कर दो, इल्ला बाब अली, सवाए दरवाजे अली के। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी बाब अली मदीना में मस्जिद नबवी में खुला हुआ है, बंद नहीं है। तमाम सहाबा के दरवाजे बंद किए। फजीलतों के एतबार से, अजमतों के एतबार से, कुरान करीम की गवाहियों से, पैगंबर की हदीस से मुबारका से, अगर पैगंबर ने यह फरमाया होता कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक फरमाते जी, जबकि मौला अली के मुतल्लिक भी नहीं फरमाया और किसी सहाबी के मुतल्लिक भी नहीं फरमाया, क्योंकि पैगंबर तो ऐलान कर चुके हैं ना खातमुन नबिय्यीन, सही, मुझ पर नबूवत खत्म है, ऐसा ही इल्ला नबी बादी,
मेरे बाद कोई नबी, और सुनिए पैगंबर है, बमा यंते को हवा इन हुवा इल्ला वहा का मिस्ता। अल्लाह फरमाता है मेरा नबी उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक मेरी वही नाज़िल ना हो जाए, तो वही तो दिखाए। बेशक। और पैगंबर की सारी जिंदगी में क्या है, बमा रमैता वाइज़ा रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब पत्थर तुमने नहीं फेंका, मैंने फेंका। सुभान अल्लाह। मातशाउन्ना इल्ला अन यशा अल्लाह। हबीब तेरी मंशा नहीं मेरी मंशा है। तो नबी का कौल अल्लाह का कौल, नबी का फेल अल्लाह का फेल, नबी की मंशा मंशाए खुदा। नबी की सारी जिंदगी में अगर मगर नहीं है, अगर मगर में शक होता है, यकीन नहीं होता। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन आपने उम्मत की रहनुमाई फरमाई। और सर मौलाना साहब आप गालबन लाइन पर हैं, तो मैं 1 से 2 मिनट आपके हैं, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कुछ फरमाना चाहेंगे? मौलाना साहब ने डिटेल में इस किस्से को ही खत्म कर दिया गालबन। जी मौलाना साहब। ड्रॉप हो गई लाइन, मौलाना साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। राब्ता अगर बहाल होता या हो जाए तो उम्मत की रहनुमाई के लिए हमारी टेक्निकल टीम को मैं ये कहूँगा कि राब्ता बहाल किया जाए। अगर उनसे राब्ता ना हो सके तो सियालवी साहब से राब्ता हो जाए, जो अहले सुन्नत से जो हमारे लोग सेट पर आते रहते हैं। आगा साहब को हमने पहली बार आज तकलीफ दिया, आइंदा भी हम उनको बुलाते रहेंगे। जब राब्ता बहाल हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा हम जी, मेरा एक सवाल था, मुझे एक हदीस याद आ गई। अल्लामा साहब आपने फरमाया ना कि ना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, ना मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में ये हदीस है। तो मुझे एक हदीस याद आई है अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से कि जंग तबूक के मौके पर जब मौला अली को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हमारे साथ जंग में नहीं जाएंगे, जिस पे सूरह मुनाफिक उतारी गई, तो उस वक्त मौला अली से फरमाया कि जब मौला अली उदास हो गए तो उस वक्त मौला अली से फरमाया आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अली आप उदास क्यों हैं, आपसे मेरी क्या आप खुश नहीं है कि आपसे मेरी वही निस्बत है जो मूसा की हारून से, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो इस पे आप क्या रोशनी डालेंगे? बिल्कुल, ये हदीस पैगंबर है जी। या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। पूछ लो सर। या अली तेरी मेरे साथ वही मंज़िलत है जो मूसा और हारून की थी। सुभान अल्लाह। मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। मेरे ये खत्म नबूवत पे मोहर भी है। जी मोहर है जी। कुरान करीम खत्म नबूवत का ऐलान कर रहा है। तो जी फजीलतों के एतबार से कुरान करीम की रूह से, पैगंबर की अहादीस मुबारका की रूह से अली अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम के मुतल्लक जब नहीं फरमाया हकीकत है कि मेरे बाद अली नबी होंगे जी, तो किसी और के बारे में भी नहीं फरमाया। ये बिल्कुल ज़ईफ है। और ये जो अकीदा फैलाया जा रहा है, नबूवत की फजीलतों को कमजोर किया जा रहा है। मैं सियालवी साहब आ गए लाइन पे। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं और कई सालों से हमारे पास आते रहते हैं। सियालवी साहब खुशामदीद कहेंगे। गालबन आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ साजिद। शौकत हुसैन सियालवी साहब, मैं आपको, चूंकि आप ऑन द वे हैं, आपको हमने लाइन पे लिया है, चूंकि लाइव हम जा रहे हैं पूरी दुनिया में, तो हमने कहा कि फोन पे ही हम आपको ले लें। टॉपिक हमारा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को जोड़ना है, और फिर वो अहादीस जो कि ज़ईफ हैं या कि हैं ही नहीं, ये बनाई गई हैं, वो आप हमारी रहनुमाई कर दें। एक हदीस हम बचपन से सुनते आते हैं कि मेरे बाद नबी होते तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते, मेरे बाद नबी होते तो हजरत अली होते। इसमें सही क्या है? राइट हदीस कौन सी है? मुस्तनद हदीस कौन सी है? देखें, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो हदीस है वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान बरहक है और ये सही मरफू हदीस पाक है। और हजरत अली के मुतालिक वो जो है वो ज़ईफ है। और जो हजरत अली के लिए कहा जाता है वो सही नहीं है, वो ज़ईफ है। सरकार ने जो फरमाया, देखें हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत, आपकी शान, आपके मकाम पर हमारी औलादें, हमारी नस्ल कुर्बान हो, और बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ा मकाम है। और जहाँ हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है, तो आप ये देखें कि सहाबा किराम में से कई असहाब रसूल ये कहते हैं कि हजरत अली अगर हमारी रहनुमाई ना करते तो हम हलाक हो जाते। यानी ये मोहब्बत थी, ये ताल्लुक था असहाब रसूल का आपस में, जो है मोहब्बत का ये एक अजीम रिश्ता था।
बाकी देखें, जिस सहाबी रसूल का जो मकाम है हमारे लिए, तो सारे के सारे सहाबा और औलाद नबी अहले बैत हमारे सर का ताज हैं, बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है। जब तक हम सहाबा किराम और अहले बैत से मोहब्बत न करें तो हमारा ईमान अकमल और कामिल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे लिए लाजिम है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कल कयामत के रोज पुल सिरात से वही मेरा उम्मती कामयाबी के साथ गुजर के पुल सिरात को पार कर जाएगा, जिसके एक हाथ में दामन अहले बैत और एक हाथ में दामन सहाबा होगा। अब मेरी यहाँ पे रहनुमाई फरमा दें, कथा कलामी के लिए मादरत, मेरी यहाँ रहनुमाई फरमा दें मौलाना साहब, अगर नबूवत के बाद ये नबूवत चलनी ही नहीं है, आप खातमुन नबीन हैं, तो नबूवत तो खत्म है आप पर, आप तो हमारे आखिरी नबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, तो फिर ये उन्होंने क्यों कही? नबूवत तो चलनी ही नहीं है। मैं अर्ज करूं कि सरकार ने फरमाया अगर मेरे बाद, अगर लफ्ज अगर है ना, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, जबकि ऐसा कोई भी नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। नबूवत सरकार पर खत्म हो गई, नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया, नबूवत मुकम्मल हो गई, और अब जो है कयामत कायम हो सकती है, लेकिन कोई और नबी नहीं आ सकता। तो फिर ये उसका कोई हवाला, ये जो हदीस आप बता रहे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कि ये आपने फरमाया, कोई इसका हवाला ये कहां से? सियासिता की सही हदीस पाक है साजिद हुसैन साहब, सियासिता की सही हदीस पाक है। आप लाइन पे रहें, कॉल पे रहिए, आपको आपकी रहनुमाई, उम्मत की रहनुमाई के लिए हम रमजानुल मुबारक में दीन सीखते हैं, सिखाते हैं, दुनिया को बताते हैं हमारे नबी ने क्या क्या इरशादात फरमाए। सर सत्ता से ये साबित है, सियालवी साहब कह रहे हैं, आगा साहब देखिए जो सियालवी साहब ने फरमाया ना, अहले बैत के गुलाम है, सहाबा के गुलाम हैं जी। हमारा शिया असना शरिया जाफरिया का ये अकीदा है कि जो नबी के सहाबा हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, उनके कदमों की खाक जी हमारा सुरमा है जी। बेशक बेशक बेशक, वो साहिब फजीलत हैं, साहिब आजमत हैं, उनसे इनकार नहीं। मगर ये जो बहस आज छिड़ गई है जी, इसको नफरत में ना लिया जाए, बेशक नॉलेज में, इल्म में अजाफे के लिए बिल्कुल लिया जाए, हमारा मकसद भी यही है। इमाम हम्बल जी इरशाद फरमाते हैं कि अगर अहले बैत पर नमाज में दरूद ना पढ़ा जाए तो वो नमाज कबूल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, बेशक। मोहतरम सियालवी साहब ने फरमाया कि सहाबा तो वो हैं कि जिन्होंने फरमाया कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। सियालवी साहब ने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेता हूँ। सही। सरकार हजरत उमर फारूक जी का यह फरमान है, लौला अली लहालक उमरुन, बेशक, कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। सही। अब यहाँ पे फजीलत किसकी है, अफजलियत किसकी है? सही। हजरत उमर खुद इकरार कर रहे हैं कि अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता। तो अब अफजलियत किसकी है? मौला अली की जी। देखिए नबी जो है हमारे अकीदा में मासूम होता है जी। सही जी, सही। मिनल खता होता है, हर खता से पाक होता है, सही। हर ऐब और गुनाह से पाक होता है। जनाब अली साजिद साहब, चांद पे दाग हो सकता है, नबी पे दाग नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिस्ट्री तो ये कहती है कि हजरत उमर 40 साल के बाद इस्लाम लाए, चलेगा 30 साल के बाद इस्लाम लाए, पहली जिंदगी कहाँ है? अरे ये कहना कि मेरे बाद कोई नबी होता तो फिर किसी मासूम के मुतल्लिक फरमाना होगा जी, जो हस्ती मासूम हो। सही। मतलब आप कह रहे अगर ये बात सही भी है तो किसी मासूम के मुतल्लिक फरमाएंगे। अच्छा। गैर मासूम के मुतल्लिक नहीं फरमाएंगे। मासूम की डेफिनेशन भी बताते जाए। मैंने बता दिया। अच्छा। हर खता से पाक, हर खता से पाक। हाँ, माँ की आगोश से लेकर कब्र की आगोश तक तो क्या हर गुनाह, हर खता से पाक। मासूम वो होता है जिसके जहन में गुनाह की सोच भी ना आए, गुनाह से भी इतना दूर के गुनाह की सोच भी उसके करीब ना आए, उसे मासूम कहते हैं। हर खता से पाक हो, हर गुनाह से पाक हो,
तैयब हो, ताहिर हो, उसकी विलादत तैयब हो, ताहिर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर मौला अली की तरफ दोबारा आ जाते हैं कि जिसकी विलादत ही काबा में है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मौला अली कितना पाक और मुनज़्ज़ह, ताहिर और तैयब है। बेशक बेशक। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब तोहफा असना अशरिया में लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि अली अलैहिस्सलाम जब खाना काबा में पैदा हुए, वो कहते हैं कोई किताब कोई रवायत ये साबित नहीं करती कि अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद काबे को गुस्ल दिया गया हो, काबे को पाक किया गया हो। क्यों? वो कहते हैं कि अल्लाह साबित ये करना चाहता था कि जिस मोहम्मद का नायब इतना पाक है, मोहम्मद कितना पाक है। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात की। मुझे तो लगता है कि ये इस हदीस से आपने कुछ सीखा होगा, और गालबन सियालवी साहब से हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि राब्ता मुनक़ता हो गया है। सियालवी साहब भी शायद लाइन ड्रॉप कर गए, या कि उन्होंने इस पे बात न करना चाहिए, या उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है, वो इस वक्त लाइन पे नहीं है। आगे बढ़ाते हैं सर सिलसिले को, और गालबन उम्मत की रहनुमाई हो गई होगी। आगा साहब यहाँ मौजूद हैं, और दीगर जो उलमा इकराम हैं वो भी हमें लाइव देख रहे हैं। बीबी आपके पास में बात, अभी नंबर है हमारे असद भाई का। असद भाई, आगे क्या मकासद है, माइंड क्या बनाया हुआ है कि ये मेरा एम है? देखिए, मेरा एम तो ये है जो बच्चों को के जितनी मेरी कोशिश है कि जितने भी यूथ से जो ताल्लुक़ रखते हैं बच्चे, और चाहे बड़े क्यों ना हो, वो सब जो हैं वो अब आगे बढ़ें और एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। इससे अब जो है वो आगे वक्त जो आ रहा है वो आईटी का आ रहा है, और तमाम चीज़ें इस वक्त डिजिटल पे जा रही हैं। और आप किसी से अपना आप को कम नहीं समझना, आपने हर किसी को जो है वो एक बराबर, उसमें आप समझें कि सब बराबर हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट, इस वक्त लाइन पे आ चुके हैं। जी, बिल्कुल। आगा गालबन आफ्ताब सब लाइन पे आ चुके हैं। जी आफ्ताब भाई बताइएगा, चूंकि ये अच्छा है कि मौक़िफ़ आ जाए दूसरी तरफ से भी। जी प्लीज। जी मोहतरम, देखें साजिद भाई, बात ये है दरअसल कि जिस तरह से आप साथ फरमा रहे थे, तो आपने सवाल किया, तो जो हदीस मुबारक हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मिलती है, सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 2389 है। इसमें फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। सही मुस्लिम की हदीस है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फजाइल पर बात कर रहे थे। देखें, एक बात ये याद रखिएगा, ये इसको पॉइंट को आप नोट कर लें कि उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत बताने से हजरत अली की फजीलत में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। सही। ऐसा नहीं होता कि उमर फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब की फजीलत बताई जाएगी तो उनके फजीलत बताने से मौला अली की फजीलत कम हो जाएगी। ये जो हदीस बताई जा रही है, कता कलामी के लिए मादरत मौलाना, ये जो हदीस बताई जा रही है, ये खुद हदीस, और ये आज का टॉपिक ये चीख कर बोल रहा है कि हम फजीलत बताने बैठे हैं। जी बिल्कुल। देखें, मैं आज यही कर रहा हूं कि अगर इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इस बात को कंडेम किया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि ये हदीस नहीं है उमर बिन खत्ताब के बारे में, तो मैं इस पर ये बात कह रहा हूं कि उमर बिन खत्ताब के हवाले से अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया है, तो जिस रसूलुल्लाह ने उमर बिन खत्ताब के बारे में फरमाया, उन्होंने ही हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा के बारे में जो अहादीस मुबारक भी हजरत ने आपके सामने बयान फरमाई, कितनी सारी अहादीस मुबारक बयान फरमाई, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तारीफ बयान फरमाई। एक और बात करता चलूं यहाँ पर कि जिस तरह से इन्होंने फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते तो किसी मासूम के हवाले से इरशाद फरमाते, गैर मासूम के हवाले से इरशाद ना फरमाते, तो इस हवाले से अर्ज करता चलूं कि शरीयत मुताहरा में जो मासूमीन है वो है अंबिया और मलाइका। ठीक है, उसके अलावा जो लोग हैं वो मासूमीन नहीं है, महफूजीन है। हमारे यहाँ हम जो समझते हैं वो महफूज वो होता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों से महफूज रखता है, महफूज होता है। ठीक है, तो बाकी ये है कि अगर एक हदीस उमर फारूक आज़म की शान में है, एक हदीस मौला अली की शान में है, तो दोनों की शान बराबर है, दोनों की शान अफजल है, दोनों आला है, दोनों मकाम वाले, दोनों मर्तबे वाले हैं। बेशक हमारे सर का ताज हैं, लेकिन एक ही हदीस, एक ही फरमाने रसूल दो शख्सियात के लिए फिर उम्मत में एक मुस्तनद और ज़ईफ की बहस छिड़ जाती है। फिर आगा साहब ने तो ये कहा कि अगर नबुवत के मामले में अगर नहीं होता,
नबूवत के मामले में अगर नहीं होता, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो हदीस मुबारक जो मैंने आपके सामने हदीस बताई, हदीस का नंबर बताया मुस्लिम शरीफ के हदीस है, हदीस नंबर 2389 है, जाकर मुताला कर लें। और इस हदीस की तरह में मुफस्सिरीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये हदीस हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत बताने के लिए, ना कि इसलिए कि उमर फारूक आजम नबी होंगे, क्योंकि अगर वो नबी होते तो कुरान में बात है। मैं समझ गया, आपका ये कहना है कि ये हदीस आपने जिसका सही मुस्लिम से हवाला भी आप दे रहे हैं कि ये हजरत उमर फारूक की शान बयान करती है कि उनकी शान इतनी है। जी जी, उनकी शान और अजमत बताती है कि उनकी शान और अजमत इतनी है, ना कि ये कि वो नबी होते। और यही तो फिर मामले में तो रसूलुल्लाह तो फिर मौलाना तो फिर ऐसा है ना, अगर ये हजरत उमर फारूक की शान है, बिल्कुल सर आंखों पर आप ये मुस्तनद हदीस बता रहे हैं, तो फिर ये हजरत अली के लिए नहीं होगी हदीस। मैंने तो शुरू में, आपने जब शुरू में पहली बार मुझसे पूछा था तभी मैंने आपको कहा था कि हजरत अली की फजीलत में दीगर अहादीस मुबारका मौजूद हैं, लेकिन ये अल्फाज जो हैं ये हजरत अली के हवाले से नहीं मिलते। और मैंने कहा भी था, अर्ज भी किया था, जिसको आपने कहा कि आप बात बोल कर गए, मैंने अर्ज ये किया था, जो साहब बैठे हुए इनका नाम मुझे मालूम नहीं है, रिस्पेक्टेड है, आगा जाफर रजा अलवी, हदीस नंबर बता दीजिए आगा साहब, हदीस नंबर बता दें। आप लाइन पे चले, फिर आप कॉल पे रहना, आपकी कॉल मुनक़ता हो जाती है, आप सिग्नल एरियाज में आ जाएं। चले ठीक है, आगे साहब रहनुमाई फरमाए उम्मत की। देखिए ख्वाजा साहब ने खुद ही इकरार और इजहार कर लिया है कि मासूम नबी होता है या फरिश्ता होता है, मलाइका। सही, ठीक है। तो जब उनके नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मासूमियत का मनसब खत्म है उनके नजदीक, जी मासूमियत तो किसी की साबित करे कि वो मासूम है। और मेरा बार बार इस चीज पे यानी कि चैलेंज है, इल्ला ला नबी बादी अना खत्मुन नबिय्यीन को कहां लेके जाओगे, क्योंकि नबी के कौल और फेल में तजाद नहीं होता। बेशक नबी ने आज कुछ फरमाया कल कुछ फरमा दिया, मुमकिन ही नहीं है। आज कुछ कहा कल कुछ कहा, नबी कौल फेल में तजाद नहीं हो सकता। जैसा कि हदीस खैबर पढ़े बुखारी शरीफ में है, आपने फरमाया लाउतियन रातन रदन रजुलन, कि कल मैं अलम दूंगा एक मर्द को, जी लाउतियन रायता गदन रजुलन, कल मैं अलम दूंगा एक मर्द को। तो फिर वो जब कल आई जी तो उसको फिर अलम दिया, जी बिल्कुल दिया। और साथ में ये भी फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल से वो मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। रसूल माशाल्लाह, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह उसके हाथ पे फतह देगा। जी तो नबी अलैहिस्सलाम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। बेशक नबी की जिंदगी में अगर नहीं है, अगर नहीं तो ये जो मेरी पूरी बात ठीक है साजिद भाई, ठीक है, माफ करना, ठीक है। हम अहले सुन्ना, अहले देवबंद, अहले हदीस, जी अम्बली, मालकी, शाफी, जितने भी अहबाब हैं, मैं पहले ही दर्ज दे चुका हूँ कि मरकज़ी बैनुल मज़हब अमन कमेटी का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं इन दोस्तों की मसाजिद में जाके शान रिसालत पे बयान करता हूँ, मुझे बुलाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। जराबाला में एक बहुत बड़ा मिलाद होता है, वहाँ के MNA हैं सरदार साहब, उन्होंने मुझे उमरा का टिकट दिया। जब उमरा का टिकट देने लगे तो कहा भी किसको टिकट दिया जाए, पहला टिकट, तो तमाम अहले सुन्ना खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी आगा जाफर साहब को टिकट दिया जाए। क्या बात है। मैं अहले सुन्ना की मसाजिद में प्रोग्रामों में जाता हूँ, मैं कोई नफरत नहीं फैला रहा, एक इल्म के हवाले से ये बहस हो रही है। ठीक है, ये जो है ना साजिद भाई, मेरा आखिरी जुमला कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता, ये इतना कमजोर है। इसी जुमले ने, इसी रवायत ने मर्जियत को, यानी मर्जियों को, कादियानियों को ये ताकत बख्शती है कि वो कहते हैं हम भी नबी बना सकते हैं। ये अच्छा, तो आपने किस्सा ही खत्म कर दिया ना कि इस अगर की वजह से आप नबूवत को कमजोर कर रहे हैं। जी, नबूवत को कमजोर करें, कादियानियों ने इसी वजह से अपना नबी बना लिया। जी अच्छा, जो मैंने जो कहते हैं हम भी नबी हो सकते हैं, जिस हदीस का हवाला दिया, क्या वो मुस्तनद है आपके नजर, वो सही हदीस है? जी जी, जिसका मैंने मौला अली के बिल्कुल सही, ठीक है। अगर अपना आफ्ताब भाई सिर्फ 1 मिनट आपको है सर,
जी बहुत खूबसूरत बात की है आगा जाफर रजा अलवी साहब। मेरी एक और गुजारिश है, इस पे भी आप रोशनी डाल दें। अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से, ये चाहे सही बुखारी हो या सही मुस्लिम या मुस्तन है, बहुत सारी किताबें हैं। मुझे किताब का नहीं पता कौन सी किताब है, भूल गया हूँ मैं, कि जंग तबूक के मौके पर जब हज़रत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लेके जा रहे थे जंग पर, तो मौला अली नाराज़ हो गए, मतलब नाराज़ भी, उदास हो गए। मेरे अल्फाज आप करेक्ट कीजिएगा, उदास हो गए। तो मौला अली से फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अली आप उदास क्यों हैं, कि आप खुश नहीं हैं इस बात पे कि आपकी मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हारून से, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। इस हदीस के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, बिल्कुल ये अल्फाज मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा, ये क्योंकि बात आप यहाँ पर खत्म हुई ना, तो मैं जो बात है देखें, बात फिर वहीं से शुरू करूंगा कि एक की फजीलत बताने से दूसरे की इज्जत में, एहतराम में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। और जो आगा साहब ने फरमाया कि अजर वाली हदीस की वजह से कादियानियों के लिए रास्ता खुला, याद रहे कि रसूलुल्लाह ने जिस तरह के मैंने पहले अर्ज किया कि इसकी जो मुहद्दिसीन ने शरह की, उन्होंने यही बताया कि ये हदीस हज़रत उमर फारूक आज़म की अजमत के लिए आई। और अगर अजर वाली बात अगर देखें, रसूलुल्लाह ने उसके बाद इरशाद फरमा दिया ना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ, ये भी इरशाद फरमा दिया। और ये तजाद नहीं है, ये उनकी अजमत बताने के लिए, उमर फारूक आज़म की अजमत बताने के लिए हदीस थी। ये अल्फाज रसूलुल्लाह कहते हैं सिर्फ अजमत बताने के लिए। जिस तरह के अभी इन्होंने फरमाया कि हज़रत अली के बारे में, अभी बिलाल भाई जो क्या फरमा रहे थे कि हज़रत अली के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी और मेरी निस्बत है जैसे कि जो है वो मूसा और हारून की थी। तो ये भी निस्बत जो बताई इस अजमत के लिए, इस निस्बत बताने का मकसद ये नहीं था कि जो है हज़रत अली जो है वो हारून हो गए या मूसा हो गए। नहीं, अजमत के लिए नहीं बताई जा रही सियालवी साहब, ये खिलाफत के हवाले से बताई जा रही है। ख्वाजा आफ्ताब साहब, मैं अर्ज करूं मेरे भाई कि ये जो है ना याली अंता मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा, कि तेरी मेरी वही मंजिलत है जो हारून और मूसा की थी। तो ये अजमत और फजीलत के हवाले से नहीं है, ये खिलाफत के हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। मोहतरम ये कहां पर लिखा कि ये खिलाफत के हवाले से? यही तो बात है ना, देखिए यही तो बात है। मिशकात शरीफ में लिखा हुआ है, मिशकात शरीफ में लिखा है, बुखारी में लिखा है, दीगर सिता की कुतुब में ये लिखा हुआ है। और मुझे जरा है कि ये जो हजरत उमर के हवाले से हदीस है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, उसका जरा रावी तो बताइए, रावी कौन है, पहले रावी भी डिस्कस करते हैं। बात सुने हदीस की किताब में ना ये लिखा है कि ये अजमत के लिए, ना ये लिखा है कि ये खिलाफत के लिए। सुनिएगा जरा, ये मुहद्दिसीन शरह करते हैं कि ये अजमत के लिए, ठीक है, ये मुहद्दिसीन की शरह है। आप तो डायरेक्ट बताने के भाई ये खिलाफत के लिए आपने डायरेक्ट लगा दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये खिलाफत की तरफ इशारा है कि जैसे मूसा के हारून खलीफा थे, वसी थे, इसी तरह आप मेरे खलीफो जानशीन हैं। अच्छा, हजरत उमर की वो जो रवायत है उसका कोई रावी तो बताइए, रावी कौन है, उन पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको हदीस नंबर बता दिया है, नहीं रावी तो बताइए जरा, रावी कौन है? आपके लिए सारी चीजें वाज होगी, अब सारी चीजें आप हदीस की किताब से देख सकते हैं। हदीस नंबर बताने का आगे को मकसद नहीं होता है। ठीक है, हमने आपको पूरा चले मौलाना आफ्ताब साहब, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने फोन कॉल पे हमें अपना मौक़िफ़ दिया और आगा साहब ने भी रोशनी डाली। आगे बढ़ से जो दीगर मेहमान हमें देख रहे हैं कि हमारा टाइम कब आएगा। असद साहब, आगे के एम साहब बता रहे थे, आपको मैंने इंटरप्ट किया जब फोन कॉल आ गया। अच्छा, इस पे भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा। जैसे कोई बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं मार्केट में, जी, तो इस मतलब स्कैमर्स को पहचानने के लिए कैसे आप देखें, इस पे मैं आपको एक अपना तजुर्बा बताता हूँ। जब ये ई कॉमर्स जब शुरू बहुत पाकिस्तान में था भी नहीं, तो ये 2013-14 की बात है। अपना इस तरह का मैं अली बाबा से उस वक्त काम करता था। तो क्या होता था कि स्कैमर जो चाइना से होते हैं वो क्या करते थे कि हमारी ट्रांजैक्शंस को ऑन टाइम नोट करते थे कि यार हम किस टाइम पे ट्रांजैक्शंस करते हैं और क्या करते हैं। अब ये होता है कि वहाँ का टाइम चेंज है, यहाँ का टाइम चेंज है। तो अब साथ ऐसे है कि मैं जब भी अपने एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन करूं तो उससे पहले मेरे पास अपना क्या नाम है या बाद में एक अलर्ट आ जाता था कि भाई आपके अकाउंट से कोई पैसे निकालना चाह रहा है। तो उसको बड़ा ट्रेस करना और टाइम से मैनेज करना, और उसी के साथ साथ जो है अपनी पिन को आप बड़ा सिक्योर रखें, ताकि जो आपके एटीएम के ऊपर जो पीछे पिन होती है ना, वो अगर आप किसी के स्कैमर को या किसी को भी आप चाहे बाहर यूज करते हैं चाहे रेस्टोरेंट में जाएं, किसी को भी कार्ड ले जाने ना दिया जाए। सही है, मशीन लाएं, सामने स्वैप करें अगर करना है,
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना स्कैमर्स को आपका कार्ड कॉपी करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट भी लगेंगे, वो सिर्फ स्कैन कर लेगा और आपका कार्ड बन जाएगा। आगे मकासद क्या है आपके? देखें क्या आगे मैंने इस इंस्टीट्यूट को कहाँ लेके जाना है, कितने लोग बनाने, आगे मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दीगर शहरों में भी मूव करना है? देखिए हमारा विजन जो है माशाल्लाह से इस वक्त अपना 2026 का जो है वो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो है हम इंशाल्लाह चले जाएंगे, और साथ साथ हमें 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है इंशाल्लाह। अभी हमारे कराची के अंदर जो है इन मलीर के अंदर हमारे जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, इस वक्त DHA में चल रहा है, जामिया बनोरिया में चल रहा है, और भी हमारे ऐसे ऐसे एरिया हैं, बल्दिया टाउन में इंशाल्लाह हम आ रहे हैं, गुलबर्ग में आ रहे हैं हम इस वक्त, और बदीन साइड पे भी इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, हैदराबाद में भी इंशाल्लाह बहुत सून आप लोगों को अपना क्या नाम है हमारा काम पता चलेगा। तो देखें सबसे पहले ये है कि मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, ठीक है, मेरा कंपटीशन ये है कि बच्चा जो है ना वो सीख जाए और सीख के कुछ बन जाए। इससे जो मेरी तालीम है वो जो मैं उसको कराता हूँ काम वो प्रैक्टिकली कराता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली अब बात यह है कि आप अगर ऑन साइट काम करते हैं तो बैठ के आप कंप्यूटर पे यूज करके वो काम करें, ना कि आप सिर्फ उसको पढ़ा दें और सारे खाली अपना स्क्रीन पर पढ़ाया, आपने उसको कहा कि घर से करके आ जाना काम, तो ये काम नहीं मतलब होता। प्रैक्टिकल पे आपका ज्यादा फोकस है रिजवाना। आप खवातीन को आगे क्या देखना चाह रही है, कितना एम्पावरमेंट पे आप काम कर रही हैं? यूँ तो मैंने जब आपको स्टडी किया बहुत सारी खवातीन की आप अवेयरनेस पर काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, दरअसल मेरा जो मकसद ये है कि जैसे एज अ वर्किंग वुमेन तो जो ख़वातीन घरों से बिज़नेस कर रही हैं, घरों से बाहर भी कर रही हैं, जिनकी कंपनीज भी हैं, उनके बिज़नेस को रन करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना ताकि वो आएँ, अपने काम के हवाले से बात करें, अपने बिज़नेस के हवाले से बात करें। और ऐसा करने से, जैसे मेरी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उससे काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको फ़ायदा पहुंचा है और उनके बिज़नेस को ग्रो मिला है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हमारे जैसे पाकिस्तान में वुमेंस का चैप्टर है, इस तरह मैं UAE में भी न्यू स्टार्ट किया है हमने चैप्टर, जिसमें और भी ख़वातीन UAE की हैं जो अपने बिज़नेस को प्रमोट करवाना चाहती हैं, जिनका बिज़नेस है जो कि ऑनलाइन घरों से भी काम करती हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उनके लिए करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करने से उनको काफ़ी फ़ायदा भी पहुंच रहा है। आपको कितना फ़ायदा होता है? आपके रूह को तस्कीन मिलती है? जी बिल्कुल, रूह को तस्कीन पहुंचने के लिए, जैसे आपने कहा कि आपको क्या बेनिफिट मिलता है, तो जैसे बीइंग अ वुमेन मैं चाहती हूँ कि हर उस ख़वातीन की ख़वातीन जो है ना फ्रंट पर आकर काम नहीं करती हैं, ठीक है, उन्हें हमें आगे लाना पड़ेगा। कुछ ख़वातीन हैं जो फ्रंट पे बैठ कर बात नहीं कर सकती, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आप बैठ कर बात करेंगी, घर से तो आप काम कर रही हैं लेकिन आपका बिजनेस तो है और भी लोगों के सामने नहीं जा रहा है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि उन ख़वातीन को भी फ़ायदा पहुंचे, और जब उनको फ़ायदा पहुंचा तो मुझे भी खुशी होती है कि उनको कुछ तो फ़ायदा पहुंचा, उनके बिजनेस को ग्रो मिला और वो आगे बढ़कर माशाल्लाह से काम करें। साकिब भाई, आपका आगे क्या मकसद है, क्या माइंड बनाया हुआ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस लेवल तक जाना चाहता हूँ, या ये वो काम है इसको पाए तकमील तक मैंने पहुँचाना है? बहुत शुक्रिया। देखिए मैं अपने ज़िंदगी के कुछ मकासद ख़ुद डेवलप करता हूँ, सही, और इसी तरीके से जब कोई नया साल शुरू होता है तो उस नए साल का एक स्लोगन अपने लिए खुद डेवलप करता हूँ और उसको फिर पाने की कोशिश करता हूँ। तो इस साल का जो मैंने अपना एक स्लोगन बनाया है वो है कि अपने आप को अनमैचेबल कैसे बनाया जाए। क्या बात है, ओहो। और उसकी पहली सीढ़ी जो है वो वीनस ने मुझे यहाँ रख दी है। माशाल्लाह, क्या सर मैं आपके साथ हूँ सर। जज़ाक ये जो आपने वर्ड यूज किया अनमैचेबल, ये जो आपने वर्ड, ये मेरी शख्सियत से सूट करता है बेशक, क्योंकि मैं किसी की कॉपी पे, किसी की देखा देखी पे मैं बिलीव नहीं करता। बेशक सर, होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को देख के चलेंगे तो बात यह है कि अल्लाह ने हमें मुनफरिद बनाया। खुद क्या हो, आप क्या हो, आपकी काबिलियत क्या है, आपके साथ कौन सी जेंट्री है, अपने बारे में बताओ। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी अपनी एक पहचान है, हमारा अपना एक नाम है, तो हम क्यों ना उस नाम को आगे प्रमोट करें, चाहे हम बजाय इसके कि हम किसी और के पीछे चले, किसी और को फोकस बनाएं। और ये जो रमजानुल मुबारक में हमारा है रमजान, आप लाइव देखते हैं हर साल, हमारा मकसद भी होता है अंदर ही अंदर ना कुड़ें सर जी, आपके मन में क्या चल रहा है आप खुल के इजहार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब स्टडी करें, जब तमाम जैसे मालकी हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, तशय्युई, बहुत जितने बकाते फ़िक्र हैं, जितनी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, नबी को किसी ने नूर समझा, किसी ने बशर समझा, किसी ने अफजलुल बशर समझा, किसी ने क्या समझा, सही किसने समझा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सही किसने समझा? सभी कहते हैं हमने सही समझा। तो हमारा
पैगाम है उम्मत की इस्लाह करना, उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बताना और बताना कि आपके घराने ने, आपके सहाबा ने कितनी मेहनत की है हम तक ये दीन पहुंचाने में। हम आज शुक्र अदा करते हैं कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। आगा साहब, इख्तितामी मरहल में हम दाखिल हो चुके हैं। हमारा मकसद है इस्लाह करना और फिर ये जो कुड़ रहे होते ना, वो उसको सुन लिया, क्या है परेशान, साजिद भाई ये हदीस बताएं, आप किसी आपके पास उलमा आते हैं, ये सवाल उठाएं, मैंने वो फलां आलिम दीन से सुनी थी, फिर वही मैंने उनसे भी सुनी थी, सही क्या है, फिर वो मैं किताब खरीदने गया तो वो मेहनत का, यार वो ऑनलाइन आजकल किताबें पढ़ी हैं, अब वहीं से देख लें। सही रास्ता नहीं उम्मत को पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन पीर अब्दुर्रहमान कादरी साहब और जनरल सेक्रेटरी तहर महमूद सियालवी साहब, मेरे समेत हमारी जितनी भी काबीना है, हमारा पूरे मुल्क में मैसेज आता है अमन के हवाले से, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से। मगर हमारा एक नारा भी है आपके सवाल के मुताबिक, वो ये है कि तहकीक और रिसर्च का हक हर किसी को हासिल है और वो तहकीक करे और वो रिसर्च करे, क्योंकि तफक्कुह फिद्दीन, दीन में तफक्कुह करो, सूझबूझ हासिल करो। यहाँ इल्म फर्ज है। ठीक है, हमारा जो नारा है वो ये है सबके लिए, अपना अकीदा छोड़ो नहीं, क्या बात, और दूसरे के अकीदे को छेड़ो नहीं। अमन की बात करो, सलामती की बात करो, पाकिस्तान की बका की बात करो, पाकिस्तान के अदारों का एहतराम करो, अफवाज पाकिस्तान का एहतराम। वो कहते हैं ना कि अहले इल्म है आगा साहब, हम इनसे दीन सीखते हैं। ये जो आपने स्लोगन बताया, नारा है, तो इख्तलाफ तो मैं भी रख सकता हूँ आगा, मुझे अगर इस पर इख्तलाफ हो, अपना दीन छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। मेरे अजदाद पता नहीं किस मसलक से थे, मैंने स्टडी किया, मैंने वो चूज कर लिया। अगर मैं ये कहता मैं उनका दीन छोड़ूंगा ही नहीं, तो फिर मैं दीन मोहम्मद में कैसे आता? तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, पहले कहा है रिसर्च, तहकीक जो है वो हर किसी को हक हासिल है, वो तहकीक करे, रिसर्च करे और फिर वो अपनी तहकीक के नतीजा पे जो पहुंचता है उसको अख्तियार करे, क्योंकि अल्लाह तो बार बार फरमा है कुरान में, तफक्कुह फिद्दीन, दीन में तहकीक करें, रिसर्च करें, स्टडी करें, उलमा से दीन सीखें, फर्ज है, क्या चाहिए, क्या मैसेज क्या देंगे आगा जाफर रजा अलवी साहब नौजवानों को कि किस तरह दीन मोहम्मद की तलाश, इल्म हुसूल के लिए कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको तय करने हैं और मंजिलों को आप छुएंगे? हम आगे भी आपको तकलीफ देंगे, बुलाएंगे, क्योंकि उम्मत को हमने जोड़ना है, जिस तरह आप जोड़ रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जोड़ रही है। आखिर के 2 मिनट हैं हमारे पास, कोई ऐसा वो कहते हैं ना पावरफुल वर्ड, कोई ऐसी स्पीच 2 मिनट की के इस्लाह हो जाए। देखिए, हमारे नज़दीक कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जिसके मुतालिक अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। तौरात, ज़बूर, अंजील, तमाम अंबिया की किताबें और सहीफे जो है वो मनसूख हो चुके हैं। कुरान है, रहेगा, क़यामत तक रहेगा, क़यामत के बाद भी रहेगा। हमारी हदायत के लिए, हमारी मंजिल की हासिल करने के लिए और नुक्ता मरकज़ी पे सरफराज होने के लिए, कामयाब होने के लिए कुरान मजीद की तालीम जी एक बहुत बड़ा हमारे लिए उसमें नॉलेज है। कुरान को देखें, कुरान को बार बार तलावत करें, कुरान को पढ़ें, कुरान से बहुत रास्ते मिल जाएंगे। और कुरान तो बार बार यही कह रहा है कि फिरका में मत पढ़ो। क्या बात है, टोलियों की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, उसको पकड़ लो। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि जो आपका पहला सवाल था उसकी तरफ भी मैं आ जाता हूँ इसी में। अच्छा, पाकिस्तान में ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये जो फसाद हैं, ये जो झगड़े हैं, क्या ये बैरूनी ताकतें हैं? तो मोहतरम जानते तो आप भी हैं कि ये बैरूनी ही ताकतें हैं। मगर मैं समझता हूँ जो सच्चा मुसलमान है, सही, जो
अल्लाह और रसूल पे और कुरान पे ईमान रखता है और जिसको अपनी आखिरत का, निजात का एक उसके ज़हन में तसव्वुर है, हदफ है, वो बैरूनी हाथ हों या पाँव हों, वो उनके इशारों पे नहीं चल सकता। ठीक है। और दूसरी अर्ज ये है कि हम अपने जो अदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान जो मुख्तलिफ अपने स्टेज पे काम कर रहे हैं, उनसे ज़रूर अर्ज करूँगा कि इन दहशत गर्दों के हाथ तोड़ दें, इनकी कमर तोड़ दें, आपके साथ हैं, इनका खात्मा कर दें। हम आपके साथ हैं। क्यों कि जो कोयटा में बलोचिस्तान में वाक़या हुआ है और माह रमज़ान में वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक का वाक़या है। इससे पहले वो एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और फोर्सेस के नौजवान शहीद भी हुए। अल्लाह उन शोहदा को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। मैं समझता हूँ कि फोर्सेस को मजीद ऐसी कोशिश और हिम्मत करनी चाहिए कि इस का जो बाब है वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद हो, आबाद रहे। मुझे बिलाल हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।